Guys, in this video, we are going to talk about how to create a form in website by using HTML tags. So let's begin. फॉर्म इन HTML फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या करता है? यूजर से डेटा को कलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट है, उससे पहले हमारे पास वेबसाइट का कोई पेज आता है जिसपे हमें लिखा होता है कि हमें अपना पास हमें यहाँ पर अपना लॉग इन करना है. उसके लिए हमें ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फोन नंबर डालना पड़ेगा, अपनी आईडी डालनी पड़ेगी. तो वो सब हम डालते हैं, तो वो एक तरीके का फॉर्म होता है जो कि वेबसाइट में क्रिएट होता है. और वो फॉर्म का यूज कहाँ होता है? वो फॉर्म को हम सबमिट करने के बाद अपनी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो भी हमने वेबसाइट ओपन करी है उस पर. तो फॉर्म HTML में HTML टैग्स का यूज करके किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो साइन अप करने के लिए, फॉर्म को लॉगिन करने के लिए हम फॉर्म HTML टैग का यूज करते हैं. अब फॉर्म HTML टैग का यूज करते हैं, तो फॉर्म HTML टैग हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं? फॉर्म लिखकर सिंपल हमारा जो फॉर्म HTML टैग है वो क्रिएट हो जाएगा. इसके अंदर हम जो भी राइट करेंगे उससे हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट होकर आ जाएगा. उस फॉर्म में हम सबमिट भी कर सकते हैं, एंड सबमिट करने के बाद हम उस फॉर्म से अपनी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. फॉर्म हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर फॉर्म से वेबसाइट पर किस तरीके से विजिट करते हैं, उसके लिए हमें एक और HTML जो टैग है उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो फॉर्म हमने यहाँ पर समझ लिया. फॉर्म से वेबसाइट पर जाने के लिए HTML टैग यूज होता है, वो है हमारा फॉर्म एक्शन टैग. तो हम यहाँ पर फॉर्म की जगह फॉर्म एक्शन टाइप करेंगे, एंड यहाँ पर हम कोई भी रैंडमली अपनी जो वेबसाइट है उसे क्रिएट कर देख लेते हैं. कुछ भी हम यहाँ पर टाइप दे रहे हैं. यूजुअली ये जो वेबसाइट है वो है नहीं हमारे उसमें, बट ये रैंडमली वैसे ही क्रिएट किया है कि एक हमें आइडिया लग जाए कि किस तरीके से हम फॉर्म से वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसे क्रिएट कर लेंगे. action.php रैंडमली कोई फाइल मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया. तो ये हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर फॉर्म की फाइल क्रिएट होकर आ गई है कि जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो सीधा हमारा जो फॉर्म हमें वेबसाइट पर विजिट करवाएगा. हमारा जो फॉर्म है सीधा वेबसाइट पर हमें लेकर जाएगा. तो फॉर्म टैग का यूज हमने इसलिए किया. उसके बाद हम फॉर्म के एलिमेंट समझते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्म क्रिएट करेंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म के एलिमेंट है. इनपुट एलिमेंट है, लेबल एलिमेंट है, क्लास एंड आईडी है, चेकबॉक्स है, एंड सिलेक्ट एलिमेंट है. तो एक एक कर हम सभी एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हमें फॉर्म क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. तो फॉर्म एलिमेंट इनपुट के बारे में सबसे पहले समझते हैं. इनपुट हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, तो हमारा जो इनपुट फॉर्म का HTML टैग है वो क्रिएट हो गया. तो अब इनपुट में हमें सबसे पहले टाइप एंटर करना पड़ेगा. टाइप हमारा क्या है? टाइप हम डालेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, मतलब जो भी हम राइट करेंगे वो टेक्स्ट में राइट होकर आएगा. तो टेक्स्ट हमने यहाँ पर टाइप कर दिया. उसके बाद हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर यानी कि जैसे अगर हम कोई भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ के जो यूजर होते हैं वेबसाइट के, वो क्या करते हैं, अपना कुछ भी डेटा है वो राइट करते हैं. तो वो प्लेस होल्डर में राइट करते हैं. वेबसाइट में हमने उनके लिए अलग से प्लेस डाला जहाँ पर वो वही इंफॉर्मेशन राइट करेगी जो कि हमने वेबसाइट पर लिखी हुई है. तो वो इस तरीके से, जैसे कि एंटर नेम, तो वो अपना नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और कुछ नहीं एंटर कर सकते. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनपुट अपने जो वेबसाइट में वो देते हैं यूजर्स को, ताकि वो जो वेबसाइट पर विजिट कर सके, वेबसाइट पर वैसी इंफॉर्मेशन दे सके जो कि वेबसाइट क्रिएटर को चाहिए. तो हमने यहाँ पर इनपुट टैग क्रिएट कर लिया. अब हम देखते हैं अपने सर्वर पर जाकर कि किस तरीके से हमारा जो टैग है वो क्रिएट होकर आया. तो यहाँ पर एंटर नेम आ गया. हम यहाँ पर कोई भी नेम है वो एंटर कर सकते हैं. उसके बाद इनपुट का एक और यूसेज है, इनपुट का एक और टाइप है, वो है हमारा पासवर्ड टाइप. तो उसे भी अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम इनपुट राइट करेंगे. इनपुट राइट करने के बाद हम टाइप यहाँ पर पासवर्ड देंगे. एंड देन हम प्लेस होल्डर भी यहाँ पर पासवर्ड ही सिलेक्ट करें कि हमने यहाँ पर पासवर्ड के लिए अलग से स्पेस दे रखा है अपनी वेबसाइट पर. यहाँ पर पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं, एंड देन हम इसे क्लोज कर देते हैं. तो ये हमारा पासवर्ड का जो इनपुट फॉर्म एलिमेंट था वो भी क्रिएट होकर आ गया. तो हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करके देख लेते हैं सबसे पहले. तो ये इसे हम डिफरेंशिएट किस तरीके से कर रहे हैं कि टेक्स्ट एंड पासवर्ड है. तो यहाँ पर अगर हम कुछ भी राइट करते हैं तो वो हमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में शो हो रहा है. बट अगर हम पासवर्ड में कुछ भी राइट कर रहे हैं तो पासवर्ड में हमें नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है. बट अगर हम क्या करें, यहाँ पर हमारे इनपुट पासवर्ड प्लेस होल्डर हमने पासवर्ड डाला है. अब दोबारा अब हम अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, तो यहाँ
पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें डिजिट की फॉर्म में नहीं आ रहा, बिकॉज अगर हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर कोई भी स्पेस अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा पासवर्ड का जो कहीं यूज नहीं रह जाता। तो हमें ये जो भी हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज करते हैं तो हमें उसमें स्पेस नहीं छोड़ना, ताकि हमारी वेबसाइट में जो भी हम क्रिएट करें तो वो अच्छे से क्रिएट होकर आए, इसमें कोई डिफॉल्ट ना रह जाए। तो अब हम देखते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर डिजिट की फॉर्म में शो नहीं हो रहा, वहां हमें पासवर्ड की फॉर्म में शो हो रहा है। तो टाइप पासवर्ड डालकर हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड टाइप का जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर हमें एंटर नेम और पासवर्ड को इसके नीचे लाना है एंटर नेम के, तो हमने प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया था बीआर टैग के बारे में। तो बीआर टैग का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी एक लाइन क्रिएट होकर आ जाएगी और हम अपनी लाइन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इनपुट एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट के बारे में यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे लेबल। अब लेबल क्या होते हैं वो अंडरस्टैंड सबसे पहले हम कर लेते हैं। उसके लिए हमें लेबल क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेबल क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट्स की आईडी के ऊपर। आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट के क्लासेस के ऊपर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, स्टूडेंट की क्लास के ऊपर मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे लेबल क्रिएट करने पड़ेगी। आईडी से हम स्टूडेंट की क्लास को डिफरेंशिएट करने के लिए लेबल यहाँ पर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लेबल जो है वो क्रिएट कर लिया। अब लेबल के अंदर हमें क्या राइट करना पड़ता है, इनपुट राइट करना पड़ता है, क्योंकि हमें वेबसाइट को इनपुट देना पड़ता है। तो इनपुट हम यहाँ पर टाइप क्या डालेंगे, टाइप हम रेडियो डालते हैं। मैं रेडियो टाइप भी आपको अंडरस्टैंड करूंगी कि रेडियो टाइप का यूसेज कहाँ है, रेडियो टाइप किस तरीके से यूज होता है। तो रेडियो हमने यहाँ पर टाइप डाल दिया। रेडियो टाइप करने के बाद हम वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे। वैल्यू हम डाल लेते हैं क्लास 10th। क्लास 10th हम अपनी यहाँ पर वैल्यू राइट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे नेम, नेम इक्वल टू क्लास। नेम हमें क्लास डालना पड़ेगा। एंड देन हम अपनी यहाँ पर आईडी राइट करेंगे। आईडी हमने ऊपर जो राइट करी हमें वही आईडी यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी, वरना हमारा जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। हमारे जो फॉर्म में हमारे जो लेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए हमें सही मतलब जो भी हमने आईडी क्रिएट किया है लेबल उसके लिए वही आईडी हमें यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फॉर्म का जो इनपुट का ये जो टैग है इसे क्लोज करें एंड देन हमें लिखना पड़ेगा क्लास टैग, क्योंकि ये जो वेबसाइट है उस पे हमारे यहाँ ये क्लास 10th ही जो है वो शो होगा। तो यहाँ पर हमने एक लेबल क्रिएट कर लिया, अब हमें एक और लेबल क्रिएट करना पड़ेगा आईडी नंबर लेबल 4। यहाँ पर हमें 102 हम यहाँ पर आईडी टाइप कर लेते हैं। तो हमने ये कर लिया। अब हमें एक इनपुट जो HTML का टैग है उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। रेडियो हमने टाइप कर लिया। देन हमें वैल्यू यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी। वैल्यू हम यहाँ पर क्लास 12th टाइप कर रहे हैं। एंड देन हम नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। नेम हम यहाँ पर क्लास ही टाइप करेंगे। एंड देन हम आईडी यहाँ पर टाइप करेंगे। आईडी जो भी हमने ऊपर राइट करा है जिसके लिए हमने लेबल क्रिएट किया वो आईडी है 102। तो 102 हम आईडी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपने जो लेबल टैग है उसे क्लोज कर देंगे एंड देन हम लिखेंगे क्लास 12th। तो यहाँ पर हम हमने लेबल्स क्रिएट कर लिया, लेबल्स के अंदर इनपुट क्रिएट कर लिया। अब हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करके देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पर पड़ा है। तो ये हमारे पास टू ऑप्शन यहाँ पर आ गया, क्लास 11th एंड क्लास 12th। अगर हमें इसे सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, बट अगर हमें क्लास 12th को सिलेक्ट करना है तो हम क्लास 12th पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये रेडियो बटन्स का जो है रेडियो टाइप का फायदा है कि हम क्लास 12th पर भी क्लिक करेंगे तो हमारा क्लास 12th ही सिलेक्ट होकर आ जाएगा, बिकॉज ये रेडियो टाइप हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगर हम कुछ और टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करते तो ऐसा ना होता, तो हमें यहीं पर क्लिक करना पड़ता, तभी हमारे जो क्लासेस है वो सिलेक्ट होती। तो यहाँ पर हमने अपना इनपुट फॉर्म एलिमेंट एंड लेबल फॉर्म एलिमेंट को अंडरस्टैंड किया। अब हमने चेकबॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि चेकबॉक्स क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने फॉर्म के लेबल के बाद हम चेकबॉक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चेकबॉक्स भी सेम लाइक लेबल ही है। जैसे हमने यहाँ पर लेबल क्रिएट करा है ID 1 के लिए, तो हमें यहाँ पर टाइप जो है वो सिर्फ चेकबॉक्स यहाँ पर राइट करना है। टाइप रेडियो नहीं रखना, टाइप जो है वो चेकबॉक्स यहाँ पर रखना है। चेकबॉक्स हमने यहाँ पर टाइप रखना है, बाकी हम जो है वो सारा सेम रखेंगे।
चेक बॉक्स जैसे जो है वो क्रिएट होकर आ गया। देखो रेडियो बटन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था तो वो भी यहाँ से क्लिक हो जाता है एंड चेक बॉक्स भी। चेक बॉक्स का यूज़ हम इस यहाँ पर जो है वो क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ पर हमने फॉर्म के एलिमेंट को अंडरस्टैंड किया, इनपुट के बारे में समझा, लेबल के बारे में समझा, चेक बॉक्स के बारे में समझा। अब उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे सिलेक्ट के बारे में, जो कि हमारी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उससे पहले मैं यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमें अगर लाइन से डिफरेंशिएट करना है, तो हम बीआर टैग का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी जो लाइन से अपने फॉर्म को डिफरेंशिएट करें। तो हमने यहाँ पर बीआर टैग से इसे अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने वेबसाइट पर विजिट करके सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपना सिलेक्ट जो एचटीएमएल टैग है उसके बारे में जानेंगे। तो हम ये चेकबॉक्स क्रिएट होकर आ गया और इस तरीके से हमारा जो लाइन बाय लाइन फॉर्म जो है वो क्रिएट होकर बनकर आ रहा है। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने सिलेक्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। सिलेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया। सिलेक्ट उसके बाद हम लिखेंगे नेम, नेम इक्वल टू सिटी, नेम इक्वल टू यहाँ पर हम सिटी टाइप करेंगे एंड आईडी भी हम यहाँ पर सिटी टाइप करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो उसे यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्रिएट करेंगे। तो सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन क्रिएट करते हैं, लेबल के अंदर हम इनपुट टैग को क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पर हम ऑप्शन टैग को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं दिल्ली एंड देन हम इसे क्लोज कर देंगे। दिल्ली टाइप कर कर हम इसे क्लोज कर देंगे तो हमारा ऑप्शन टैग भी क्लोज हो गया। बट इसके बीच में हमें दिल्ली फिर से राइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो दिल्ली तभी शो होगा अगर हम ये राइट करेंगे। अगर हम ये राइट नहीं करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट में अच्छे से वो शो नहीं होगा। तो दोबारा ऑप्शन क्रिएट करते हैं। ऑप्शन के बाद हमें वैल्यू करना पड़ेगा। वैल्यू के बाद हम यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई राइट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मुंबई मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे मुंबई टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट करने हैं। उसके बाद दोबारा एक ऑप्शन टैग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। बैंगलोर में यहाँ पर टाइप करी हूँ एंड देन हम अपने इस टैग को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें बैंगलोर जो है वो टाइप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर अपना जो सिलेक्ट टैग है उसे क्रिएट किया एंड सिलेक्ट में हमने ऑप्शंस क्रिएट किए। मतलब हमारे जो वेबसाइट पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, हमने उसमें से कुछ सिलेक्ट करना। तो ये सिलेक्ट टैग क्रिएट करके ऑप्शन क्रिएट करके देन हम वेबसाइट पर जाते हैं। तो वेबसाइट पर हमें उसे ऑप्शन को जो है वो चूज करना। तो वेबसाइट पर विजिट करते हैं अपने। उससे पहले हम यहाँ पर एक बीआर टैग क्रिएट कर लेते हैं, ताकि वो हमारे एक लाइन से डिफरेंशिएट होकर आ जाए। नेक्स्ट अब हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए, दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर। अगर हम जिस भी सिटी से हम उसे सिलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पर हम इजिली सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन यूज कर हम इजिली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट ऑप्शन इस तरीके से यूज करते हैं एंड इजिली हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में किसी भी तरीके के जो फॉर्म है उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया टाइप अपना टेक्स्ट, देन हमने पासवर्ड का टाइप अंडरस्टैंड किया, देन हमने चेकबॉक्स के टाइप्स को अंडरस्टैंड किया, जो कि हम इनपुट टैग के अंदर राइट करते हैं। ये सब भी हम इनपुट टैग के अंदर राइट करते हैं। बस इसमें हमें लेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। लेबल्स क्रिएट कर हम क्या कर सकते हैं, टाइप क्रिएट कर सकते हैं, चेकबॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट, किसी भी तरीके का टाइप राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम उसे क्या कर सकते हैं, लेबल के थ्रू हमारा यहाँ पर जो लेबल है वो अंडरस्टैंड होकर आ जाएगा। उसके बाद हम सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं, किसी भी तरीके के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फॉर्म में। तो फॉर्म का हम यूज इस तरीके से कर सकते हैं। ये फॉर्म के सभी जो है एचटीएमएल टैग्स है, जिसका यूज करके हम अपने एक बहुत ही अच्छा जो फॉर्म है वो अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट पर विजिट कर सके और वेबसाइट से यूजर से जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सके।